पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, देश की जान, पब्लिक सेक्टर, देश की जान, पब्लिक सेक्टर, देश की शान, पब्लिक सेक्टर, देश की शान। पब्लिक सेक्टर जिंदाबाद, जिंदाबाद, बँकामध्ये नोकर भरती झाली पाहिजे, झाली पाहिजे, झाली पाहिजे, बँकामध्ये नोकर भरती झाली पाहिजे, झाली पाहिजे, झाली पाहिजे, बँकामध्ये नोकर भरती झाली पाहिजे, झाली पाहिजे, झाली पाहिजे. आउटसोर्सिंग we oppose, We oppose, we oppose, प्रायव्हेटायझेशन we oppose, we oppose, we oppose. प्रायव्हेटायझेशन we oppose, जायज है, जायज है, जायज मांग लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे. लड़के लेंगे हमारे हक, भूलो मत, भूलो मत, लड़के लेंगे हमारे हक। भूलो मत. हमारी यूनियन, हमारी ताकत, हमारी यूनियन, हमारी ताकत हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है. क्या दिए जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद. आउटसोर्सिंग we oppose, We oppose, we oppose. आउटसोर्सिंग खासीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। खासीकरण नहीं चलेगा. जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद. हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है. अरे आवाज दो। डिमांड्स है और आज कितना लॉस होगा ये 2 दिन में? ऐसा है कि भारत सरकार जो बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों को प्राइवेटाइज करने जा रही है, इसके विरोध में हम ये संघर्ष कर रहे हैं। आज देश में 6 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी ये स्ट्राइक में ज्वाइन होने वाले हैं और ये निजीकरण की वजह से, प्राइवेटाइजेशन की वजह से देश में बैंक पूरे लोगों का नुकसान होने वाला है। जिनके खाते बैंक में है, जो गरीब लोग आए, छोटे छोटे आर्टिजन, बिजनेसमैन, उन लोगों का भी नुकसान होने वाला है, क्योंकि उन लोगों को प्राइवेट बैंक लोन देने वाले का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए हम इस देश के गरीब जनता को, इस देश के सामान्य नागरिकों का फ़ायदा होना, उनके पैसे जो बैंक में रखे वाले उसको धक्का नहीं पहुँचना, उनकी जो बचत है वो बेचारों को उनकी शाबूत मिलना, ये हमारा इरादा है। और देश को, देश की जनता को इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए हम सब पे जा रहे हैं। सर आपका नाम बोलिए। मेरा नाम जगदीश भावटानकर। आज हमें 28 हिंदी में है का? 28 और 29 2 दिन के हम स्ट्राइक पे है। इसके लिए जो हमारी जो डिमांड है, उस डिमांड में आउटसोर्सिंग और जो पेंशन योजना जो है, अभी 2009 के बाद में जो भी लोग बैंक में सर्विस में लगे हैं, तो उनके लिए जो भी पेंशन है, तो वो पेंशन जो है वो NPS है, नेशनल पेंशन न्यूज़ पेंशन स्कीम बोल के है। तो उसको अपोज करके जो पुराना पेंशन स्कीम है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसको लागू करना, ये एक डिमांड है। साथ में जो बैंकों का जो निजीकरण चल रहा है, तो वो निजीकरण को अपोज करने के लिए भी हम आज और कल 2 दिन के स्ट्राइक के लिए हम रास्ते पे आए हैं। ये स्ट्राइक के ऊपर जाने के इसमें हम लोगों का जो योगदान, पब्लिक का जो योगदान है, उसको भी हम चाहते हैं कि उसको वो भी, उनका सपोर्ट भी हमें मिले, क्योंकि ये जो बैंक में जो ठेवी रखते हैं, जो डिपॉजिट रखते हैं, तो उसमें से लगभग 1.25 लाख करोड़ का जो डिपॉजिट है वो छोटे लोगों का है। और उसके लिए सरकार ने 5 लाख रुपए का बीमा भी बनाया है, लेकिन वो जो बीमा में जो कवर होने वाली जो राशि है वो 50% ही है। तो वो 50% जो बची हुई राशि जो है, तो उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि जो समझो भारत सरकार का जब ये बैंक के ऊपर जब नाम रहता है, तो लोगों को विश्वास रहता है कि नहीं, मेरा पैसा कहीं डूबेगा नहीं। लेकिन जब ये सब प्राइवेट लोगों के हाथ में जाएगा, तो इसकी गारंटी जो है, तो वो गारंटी बहुत सारी कम हो जाने वाली है। आप लोगों को पता है कि औरंगाबाद में भी अभी ऐसे में 2 अर्बन बैंक जो है, तो वो डूब जाने के बाद में जो उनका जो पैसा है, तो 5 लाख तक की राशि लोगों को मिल चुकी है, लेकिन 5 लाख के ऊपर वाली जो राशि है, तो वो अभी तक लोगों को मिली नहीं है। और वो मिलना कब मिलेगी, क्या मिलेगी, इसके लिए कोई जवाब भी वो बैंक देती नहीं है। तो और छोटे लोगों को जो भी कर्जा रहता है, मुद्रा लोन रहो, स्वनिधि का लोन रहो या MKCC का लोन रहो,
या आप जो पेंशनर जो है उनके लिए जो आधार लोन रहता है वो ये सब जो लोन्स है, ये लोन बांटने वाली जो बैंक रहती है तो वो सरकारी बैंक की रहती है। और जो उनके लिए जो ब्याज दर लगती है तो वो भी मुनासिब जो ब्याज दर रहता है वो सरकारी बैंकों में रहता है। प्राइवेट बैंकों में आप जाओगे तो उसका जो ब्याज दर है वो बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि बैंकों का जो निजीकरण है वो नहीं हो और बैंक जो है तो वो पब्लिक सेक्टर में रहे, ये हम लोग चाहते हैं। आपका नाम बोलिए। राजेंद्र देवड़े, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये सम से 2 दिन का क्लियरिंग पूरा ठप हो जाएगा और मैक्सिमम 500 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन है वो ठप हो जाएगा। 2 दिन वो रिलीज नहीं हो जाएगा। उन्हें क्लियरिंग से उसका ट्रांजैक्शन बंद होने से पूरे देश में पूरा ट्रांजैक्शन ठप हो जाएगा और कामकाज ठप होने से बाकी व्यवहार पर उसका असर पड़ेगा। लेकिन ये जो संप हो रहा है, इस संप का वजह और भी एक खास मैं बात आपको शेयर करना चाहूँगा कि जो भी हेयर कट के नाम पे वो जो सरकार वहाँ OTS का स्कीम ला रही है और OTS की स्कीम में बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो उसको हेयर कट बोल के छूट दे रही है, वो छूट अपने यहाँ औरंगाबाद का एक उदाहरण मैं आपके सामने देने वाला हूँ। जो वीडियोकॉन कंपनी जो है वो बंद होने के बाद वो 95,000 करोड़ उसमें अपने को रिकवर करना था, लेकिन सिर्फ 5,000 करोड़ में उसका वैल्यूएशन करके और दूसरे को हैंड ओवर कर दिया गया। तो 90,000 करोड़ का छूट वो बैंक सरकार ने दे दिया है। तो ये बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर को धक्का है और ऐसा फंड, जनता का फंड अगर चलेगा तो बैंक अपने को डूब जाएंगे। ये बैंक बचाने के लिए ही संप है। जो भी ब्याज दर है अभी जो कम जो ठेवी सामान्य लोग रखते हैं 110 लाख करोड़ ठेवी बैंक में है, उस पर ब्याज दर जो मिलता है वो नाम मात्र दर में है, उसका ब्याज दर बढ़ना चाहिए। और जो भी चार्जेस सामान्य कस्टमर को पड़ रहा है, SMS चार्जेस हो, पासबुक चेकबुक के चार्जेस हो, स्टेटमेंट के चार्जेस हो, ये जो चार्जेस का भुगतान है ये पूरा बंद होना चाहिए। क्योंकि पब्लिक का पैसा है, पब्लिक को फ्री में सेवा मिलनी चाहिए और ये सेवा मिल सकती है जबकि ये बैंक राष्ट्रीयकरण रहेगा तो ही ये सब पूरे जनता सामान्य लोगों को इसका फायदा मिल जाएगा। आपका नाम? मेरा कैलाश कानड़े, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक।